बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हम एफआईए के मुतालिक जितनी भी जॉब्स हैं, जैसा कि असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट है, कांस्टेबल है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारी चल रही हैं। और एफआईए के मुतालिक जितनी भी मालूमात हैं, जो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि एग्ज़ाम में भी आ सकता है, साथ साथ में आपके इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इस कोर्स में हम एफआईए के मुतालिक सारी मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर 15 है और इसमें हमने बात करनी है ट्रांसनेशनल क्राइम वेब के बारे में। यानी कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल जो स्मगलिंग होती है इंसानों की, जो कमज़ोर एरियाज़ होते हैं, यानी कि इंसान जब किसी मजबूरी में हो, भूख में हो, और उसकी फैमिली, उसकी औलाद किसी जो बुरे हालात में सफ़र कर रहे हों, तो उनसे निजात हासिल करने के लिए समटाइम इंसान अपने आप को दूसरे दरिंदों के सामने पेश कर देता है कि ठीक है, आप मेरे से जो भी फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें, मुझे इतनी अमाउंट दे दें और जिससे मेरी फैमिली खुशहाल हो जाए। तो इस तरह के कई सारे झांसे होते हैं। फिर बच्चों को, ख़वातीन को, बूढ़ों को, इस तरह के जो उनको विक्टिमाइज़ किया जाता है, जो बाद में वो सारी ज़िंदगी सफ़र करते हैं और इंसान ऐसे हालात में चला जाता है जो कि फिर उसको बियर करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पूरी दुनिया में ये एक ऐसा क्राइम है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी इसकी रेशो भी बढ़ती जा रही है। और साथ में जो 2007 से इसका एक जो सेटअप बना है, एवोल्यूशन इसकी हुई है, तो इसको विद इन कंट्री और इंटरनेशनल लेवल पे जो ये क्राइम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इसको कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमत के साथ समटाइम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, समटाइम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फॉरेन अफेयर्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं और कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती हैं कंट्री टू कंट्री। और एफआईए के पास ये मैंडेट है, एफआईए इसको देखता है कि ये क्राइम किस तरीके से हैं और इनको जोनल बेसिस पे डायरेक्टर्स लीड कर रहे होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं डीजी की, डायरेक्टर जनरल की, और उसको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और सम टाइम जो नेशनल असम्बली है, सेनेट है, वहाँ पे भी स्टैंडिंग कमेटीज़ को ब्रीफिंग देनी होती है या आंसर क्वेश्चन सेशन होता है तो वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन देना होती है। तो किस तरीके से एक क्राइम जब वाक़ई होता है, एक इंडिविजुअल जो विक्टिम बनता है, उससे लेके इंटरनेशनल इदारे जो हैं ये आपस में एक वेब के तौर पे काम करते हैं और हेल्प आउट करते हैं कि ये विक्टिमाइज़ जो पर्सन हुआ, इसको कैसे ट्रैवल किया गया, कराया गया और कैसे कैसे कहाँ पे ले जाएगा, और एंड पॉइंट पे इसको जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में स्मगलर्स होते हैं उनको अप्रीहेंड करने के लिए नेटवर्क काम करता है। तो ये ट्रांसनेशनल है, यानी कि पाकिस्तान में अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे वाक़या होता है तो वो जब एक इंडिविजुअल विक्टिम बनता है तो उसको कैसे ट्रैक किया जाता है, फिर बाकी जो इदारे हैं कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसके बारे में इसको कहते हैं ट्रांसनेशनल जो वेब। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेंट स्मगलिंग इज़ एन इंटरनेशनल क्राइम विच इज़ मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। के ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना इलीगल तरीके से, या फिर जो माइग्रेंट होते हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं किसी रोज़गार के हवाले से, फिर वो किसी का एक ग्रोह का एक बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं, जो उससे मुख्तलिफ़ फ़ायदे उठाते हैं। उसके सम टाइम जो लंग्स हैं उनको भी बेचा जाता है, या फिर उनके किसी भी तरीके से कोई ऑर्गन भी उनके काट के दूसरे इंसान में जो है लगाए जा सकते हैं। तो कई सारे इनकी मिसयूज़ होता है। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और कर्ब दिस इंटरनेशनल क्राइम वेब, ए कंसोलिडेटेड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। कि इस तरह के जितने भी क्राइम्स हैं, जुर्म हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक वेब क्या होता है, एक ऐसा दायरा जिसके अंदर लिंक होती हैं, तारें जुड़ी होती हैं, धागे जुड़े होते हैं। तो ऐसा ही एक निज़ाम चाहिए कि पूरी दुनिया में ऐसे मामलात को कंट्रोल किया जाए। तो फिर इसके लिए कंट्री टू कंट्री और पूरी दुनिया के ममालिक का आपस में लिंक होना ज़रूरी है। दिस परपेचुअल क्राइम वेब नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एंड अनअर्थ थ्रू जॉइंट एफर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द विक्टिम। तो ये अगर हम वेब डेवलप करना चाहते हैं तो ये एक वेल वर्स्ड कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए एफर्ट की, जिसको मॉनिटर किया जाए प्रॉपर। और ये शुरू होना चाहिए उस कंट्री से जहाँ से कोई एक इंडिविजुअल विक्टिमाइज होता है, शिकार बनता है, उसके ओरिजिन को स्टार्ट करें। फिर आगे कैसे लेके हमने चलना है थ्रू इट्स ट्रांजिट रूट टू द एंड ऑफ दिस हिज फाइनल जर्नी, कि वो कैसे किस मुल्क से शुरू हुआ
आगे उसको ट्रांसपोर्ट किस दूसरे कंट्री में किया गया, वहाँ से कैसे वो दूसरे कंट्री में पहुँचाया गया, और अल्टीमेटली वो कहाँ पे डेस्टाइन कर रहा है, कहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इट विल बी फ्रूटलेस एंड फ्यूटाइल अटैम्प्ट। तो ये इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता अगर इफ़ अ कोऑर्डिनेशन गैप एग्जिस्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट विद इन अ कंट्री और इंटरनेशनली एजेंसीज, कि अगर विद इन कंट्री कुछ गैप है, लिंक नहीं है चीज़ें, और इंफॉर्मेशन नहीं है, डाटा नहीं है, या फिर एक इदारे की हेल्प चाहिए और वो कर नहीं रहा, कोई ऐसा फोरम नहीं है, ये विद इन कंट्री भी अगर गैप है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कंट्री टू कंट्री गैप है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा वेल वर्स्ड कंट्री विद इन कंट्री और इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री टू कंट्री एक होना चाहिए, एक वेब, एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स और वेल कोऑर्डिनेटेड फोरम जो इस पूरे मामले को देखे। देयरफॉर फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स प्ले देयर रेस्पेक्टिव रोल विद वेल डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो इस कोऑपरेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए कैसे डेवलपमेंट हो सकती है और किन इदारों का एक पेज पे होना ज़रूरी है, तो उनकी एक लिस्ट पे बात कर लेते हैं। फिर आगे चल के आने वाले सेशन में हम इन पे बात करेंगे कि ये कैसे आपस में इंटरएक्ट करते हैं। ह्यूमन स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, इसको हमने कंट्रोल करना है। ये हमारा जो ग्रीन एरिया है, ये हमारा रिक्वायर्ड पर्पज़ है। अब इसमें इंटरपोल जो है, ये एक इदारा है जो ट्रैफिकर्स होते हैं, स्मगलर्स होते हैं, उनको डिपोर्ट करने के लिए हेल्प कर सकता है। ये एक इदारा बहुत अहम है जो एक पेज पे होना चाहिए, और उसका भी मकसद होना चाहिए कि ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना। इसके अलावा एंटी ह्यूमन स्मगलिंग एंड इमिग्रेशन जो है, ये डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेटेड हूँ, एक दूसरे से हेल्प कर रही हूँ, एक दूसरे की मदद करती हूँ। फौज डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी हो, जितने भी केसेस हों उनको लिंक किया जाए। फौज डॉक्यूमेंटेशन की डिटेक्शन के लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है, कैसी मशीन्स होनी चाहिए, हर जगह पे इंस्टॉल होनी चाहिए, जब कोई डिटेक्ट हो तो उसको पकड़ के कैसे इंट्रोगेशन की जानी चाहिए, ये भी एक इस पूरे वेब में हेल्प आउट कर सकता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो इलीगल वे से पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं, फिर उसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आया और कैसे उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये भी एक जो क्लू है देता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जाए, उसके बेसिस को देखा जाए कि कहाँ से ये पैसा जनरेट हुआ। इसके अलावा साइबर क्राइम विंग जो है, ये भी ऑन पेज होना चाहिए कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें हेल्प जो चाहिए होती है वो साइबर क्राइम विंग इसको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये जो 5 इदारे यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं, ये जब वेल वर्स्ड होंगे, वेल तरीके से वेब होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेशन इनकी होगी, कोऑपरेट कर रहे होंगे, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, स्मगलिंग को रोकना पॉसिबल हो सकता है। तो ये सेशन हमारा इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। आप हमारी कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com। अगर आपने FIA की जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप हमारा कंप्लीट ऑल पार्ट्स इसमें इस कोर्स में इंक्लूडेड होंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।